नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के लिए मैनेजमेंट और रेम्युनरेशन कमेटी के बाद बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। कितनी तारीख को? 13 अक्टूबर 2026 को। 13 कितनी तारीख को? 12 फरवरी के हड़ताल के ठीक एक दिन बाद यानी कि 13 फरवरी 2026 को बोर्ड ने अपना अप्रूवल दिया था। और उसके बाद यहाँ पर अभी 4 से 5 दिन हो गए हैं और अभी तक इसके बाद कोई ऐसी रिपोर्ट निकल कर नहीं आई। 18 फरवरी की कल मीटिंग भी हो गई, लेकिन इसके बाद भी कोई ऐसी रिपोर्ट निकल कर नहीं आई है। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, बोर्ड ने अप्रूवल के दौरान 11 नए पे स्केल लागू किए हैं। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू करने की जो ड्राफ्ट बनाई थी 8 अक्टूबर 2025 के टाइम पे जब हस्ताक्षर हुए थे, तब बताया गया था कि थर्ड पीआरसी लागू होगी तो नए पे स्केल लागू होंगे। ठीक है, तो ये जो 13 फरवरी की जब बोर्ड अप्रूवल हुआ, ठीक है, तो बोर्ड अप्रूवल के समय बोर्ड ने यहाँ पर 11 नए पे स्केल दिए हैं। ठीक है, अब उन पे स्केल के हिसाब से आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट है थर्ड पीआरसी के बाद वाली, वो पहले से ही फिक्स कर दी गई है। यानी कि एनी 1 की क्या रहेगी, एनी 2 की क्या रहेगी, एनी 3 की क्या रहेगी, ऐसे करके एनी 11 तक की जितनी भी पे स्केल है सबकी सैलरी ऑलरेडी फिक्स कर दी गई है कि थर्ड पीआरसी के बाद इनकी सैलरी इंक्रीमेंट कितना रहेगा, लागू कितना होगा। ठीक है, तो जो इंक्रीमेंट उन्होंने किए हैं उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि वो इंक्रीमेंट सही भी है या फिर गलत। ठीक है, तो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा और सारी फाइल की स्थिति सहित सभी चीजें आपको आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहां पर पे स्केल की बात करूं तो सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट है ये पे स्केल अभी कैसे निकल गए। यानी कि क्या है, देखिए सबसे बड़ा सवाल आता है कि थर्ड पीआरसी अभी लागू नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन यहां पर बोर्ड ने अभी से पे स्केल क्यों निकाल दिया। ठीक है, तो देखिए इसका असली कारण यह है कि दरअसल ये जो पे स्केल है कोई अंतिम सरकारी आदेश नहीं है, यानी कि लास्ट अनाउंसमेंट नहीं हुआ ऐसा कि आपको पे स्केल निकाल दिए गए और अब से लागू भी हो गए। ये सिर्फ अनुमानित है देखा जाए तो, बल्कि ये प्रस्तावित वेतनमान है। ठीक है, जो प्रपोज पे स्केल है। अगर समझौते की बात करूं यानी कि वेज एग्रीमेंट की, तो अक्टूबर 2025 में बीएसएनएल मैनेजमेंट और कर्मचारी यूनियनों के बीच एक आधिकारिक समझौता हुआ था जिस पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, इस समझौते में यह तय किया गया था कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो कर्मचारियों के लिए 11 नए पे स्केल होंगे। ठीक है, बोर्ड अप्रूवल का मतलब यह है कि 12 फरवरी के हड़ताल के बाद बोर्ड ने इसी समझौते और इन्हीं स्केल पर अपनी मुहर लगा दी, यानी कि सिर्फ अभी बोर्ड ने मुहर लगाई है। ठीक है, यानी अब बीएसएनएल कंपनी ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि वह अपने कर्मचारियों को यही वेतनमान देना चाहती है। ठीक है, यानी कि बोर्ड अप्रूवल का मतलब बीएसएनएल ने मान लिया है। ठीक है, अब ये जो पे स्केल लागू किए गए थे यानी कि 11 नए पे स्केल निकाले, ये लागू क्यों नहीं हो रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी पीएसयू है, इसलिए बोर्ड के बाद अभी इसे डोट की मंजूरी यानी कि दूरसंचार विभाग डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस, उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है, ताकि इन सभी की मंजूरी मिलना बहुत जरूरी है और उसके बाद ही यह आपकी सैलरी स्लिप में दिखेगा। ठीक है, तो ये 11 पे स्केल इसलिए लागू नहीं हुए। अब देखिए 119.5% आईडीए मर्जर प्लस 10% फिटमेंट के सटीक कैलकुलेशन की बात करूं, यानी कि अगर 11 नए पे स्केल पहले से ही यहां पर प्रस्तावित है तो वो उनकी बेसिक जो है वो फिक्सेशन कर दी गई है पहले कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद इतनी फिक्स होगी। तो यहां पर उन्होंने 119.5% आईडीए, उसके बाद आपकी बेसिक पुरानी जो थी, और यहाँ पर जो फिटमेंट होता है 10%, 15% या 5% कोई तो लिया होगा फिटमेंट, इसके हिसाब से उन्होंने फिक्स कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो वो जो फिक्स है वो आपको बताऊंगा और साथ में कैलकुलेशन करके देखेंगे कि जो उन्होंने फिक्स की है वो सही है या नहीं। ठीक है, और किसके हिसाब से, जैसे कि कर्मचारियों ने 15% डिमांड की है फिटमेंट की कि 15% दे दो, लेकिन हम फिक्स करेंगे 10%। ठीक है, अगर सरकार इनकेस 10% लागू करती है तो क्या फिक्सेशन सही बैठती है या फिर नहीं, इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपने 10% फिटमेंट और 119.5% आईडीए जो 2017 के टाइम पे था, अगर हम 10% फिटमेंट और 119.5% आईडीए जो कि 2017 के टाइम पे था उसका मर्जर, इसको आधार मान के चलते हैं और इसी पर कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि कैलकुलेशन कैसा होगा, कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा, पुरानी बेसिक आपकी जुड़ेगी, ठीक है, प्लस 119.5% आईडीए
जो 2017 के टाइम पे चल रहा था, ठीक है, प्लस इसके साथ अपन ने 10% फिटमेंट लिया है, ठीक है, 10% फिटमेंट जो कि सरकार द्वारा मान्य तो रहेगा, क्योंकि कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं 15% की, सरकार बोल रही है 5% की। अगर इनकेस बीच का अंतर निकल कर आया, बीच में समझौता हो गया, तो वो 10% का होगा, तो 10% हम मान के चल रहे, ठीक है। अभी इस पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो देखिए एनी वन की बात करूं सबसे पहले, तो इसमें बेसिक पे कितनी है आपकी एनी वन, एनी वन की जो बेसिक पे फिलहाल बेसिक पे है एनी वन की फिलहाल मिल रही है बेसिक पे एनी वन को कितनी 7,760 रुपए ऑलरेडी उसको मिल रही है, ठीक है। अभी इसमें 119.5% इसका आईडी निकालेंगे, ठीक है, इसका आईडीए मर्जर करेंगे, 119.5% कितना होता है 7,760 का 9,273 रुपए, ठीक है। ये हमने आपकी बेसिक पे मान के चला है एनी वन कैटेगरी के लिए, जो सबसे निचली कैटेगरी है, ठीक है, जो सबसे मिनिमम कैटेगरी है, उस पे आपको बेसिक पे मिलती है 7,760 रुपए, ठीक है। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली है कि नहीं ये मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये इतनी मिलती है, उसका आइडिया बनता है 9,273 रुपए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद यहां पर आ रहा है 17,033 रुपए के समथिंग बन रहा है, ठीक है, इन दोनों का जोड़ बेसिक पे और आपके पुराने आइडिया का जोड़, ठीक है। इसमें क्या है, हमने 10% फिटमेंट प्लस करना है, ठीक है। तो 17,033 रुपए का 10% कितना बनता है भाई साहब, सिंपल सी बात है 1,703 रुपए, ठीक है। ये हमने 15% फिटमेंट निकाला है इसका, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ करना है हमें, इन दोनों का जोड़ कर देंगे, आपका जो फिटमेंट निकल कर आया है उसका, और ये मतलब इन तीनों का जोड़ मान लेते हैं, 1 2 3 बेसिक पे आईडीए और फिटमेंट तीनों का जोड़, या फिर इन दोनों का जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ करने के बाद 10% फिटमेंट 1,703 बना हमारा, और इन दोनों का जोड़ करने के बाद यहां पर कितना आया आपकी न्यू बेसिक पे, ठीक है, न्यू बेसिक पे कितनी निकल कर आ रही है अभी फिलहाल यहां पर 18,736 रुपए आपकी न्यू बेसिक पे बन रही है, ठीक है। अब ये एनी वन की है भाई साहब, ठीक है। अब देखिए, अब ये 730 रुपए है, तो जब इसका राउंड फिगर होगा तो हम ये 730 रुपए को 0 कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, राउंड फिगर होगा तो 19,000 रुपए हम डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, कैलकुलेशन करने में सही रहता है हमेशा, ठीक है। तो 18,730 को हमने डायरेक्ट 19,000 रुपए मान लिया राउंड फिगर करने के बाद, ठीक है। तो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितना मिल रहा है आपको, अब देखिए यहां पर बोर्ड ने पहले ही अप्रूवल दे दिया, एनी 9 को 19,000 रुपए मिलेंगे। वो मैंने स्टार्टिंग में लिखना भूल गया, लेकिन पहले से उन्होंने बता के रखा था 19,000 मिलेंगे। इस हिसाब से 18,730 रुपए आपके बन रहे हैं, राउंड फिगर करने पर 19,000 रुपए बन रहे हैं। तो भाई साहब इन्होंने अगर 19,000 रुपए पहले ही मान लिया था, तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये 19,000 रुपए एकदम राइट है, उन्होंने सही डिसीजन लिया है कि 19,000 रुपए। हमने कैलकुलेशन करके भी देखा कि आपकी बेसिक पे से अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो क्या 19,000 रुपए के टच में बनता है या नहीं, 19,000 रुपए से थोड़ा आगे भी जाएगा धकेगा और थोड़ा पीछे भी जाएगा धकेले, तो 19,000 के आसपास होना चाहिए आपका, तब जाकर आपकी बेसिक पे मान्य होगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, ठीक है। हम दूसरा कैलकुलेशन करते हैं जो कि एनी 5 का है, ये है मध्यम स्तर पर है, ठीक है। ये मध्यम स्तर पर है, ठीक है। और सरकार ने यहां पर पहले बता देता हूं, सरकार ने कितना मान्य किया है, यहां पर सरकार ने मान्य किया इसको 23,500 रुपए, ठीक है। यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होगी तो आपको अगर एनी 5 की कैटेगरी में आप गए हो तो आपको 23,500 रुपए थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपकी बेसिक उस टाइम फिक्स है, ठीक है। यानी कि आप जब एनी 1 में आए होंगे तो आपकी पे स्केल कितनी है 7,760 रुपए आपकी बेसिक थी। अब यहां पर हम देखेंगे कि एनी 5 की बेसिक क्या है, ठीक है। तो बेसिक के आधार पर यहां पर कैलकुलेशन होगा। तो बेसिक देखिए एनी 5 की जो बेसिक है, पुरानी बेसिक है 16,370 रुपए पुरानी बेसिक,
तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पर मध्यम स्तर को जोड़ेंगे, यानी कि NE5 अगर कैटेगरी में है आप, तो सरकार ने कितनी मान्यता दी है, 23,500 रुपए आपको थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद मिलेंगे। ठीक है, आपकी बेसिक कितनी है यहाँ पर 16,370 रुपए आपकी बेसिक है। अगर आप NE5 के मध्यम स्तर पर आप अगर कैटेगरी में आते हो स्टार्टिंग में, तो आपकी 16,370 रुपए रहती है। ठीक है, इसमें भी कमेंट कीजिएगा कि क्या बेसिक इतनी ही रहती है या फिर इससे ज्यादा रहती है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो 16,370 रुपए का यहाँ पर 119.5% कितना होता है वो कैलकुलेट करते हैं पहले। ठीक है, तो 16,370 का 119.5% होता है 11,352 रुपए होता है भाई साहब। ठीक है, 11,352 रुपए होता है। ये कितना है 16,370 रुपए का 119.5% है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बेसिक और आईडीए 2017 वाला 119.5% जो अमाउंट निकल रहा है इन दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना बनेगा 20,852 रुपए के समथिंग कुल मिलाकर इसका जोड़ बनना है। अब हमें क्या करना है 20,852 रुपए का फिटमेंट निकालना है। कितना 15%, तो इसका 15% सॉरी 15 नहीं 10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे तो कितना बनेगा 2,085 रुपए बन के आ रहा है। ठीक है, ये 15% निकला है। मैं साथ में परसेंटेज भी लिख रहा हूं यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या निकाला है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर 15% निकाला तो 2,085 बना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का योग किया था तो ये आया। ठीक है, अब इस अमाउंट का हमने 15% निकाला था 2,085 आए। अब इन दोनों को जोड़ लेना है हमें। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो आपकी जो न्यू बेसिक पे कितनी बनेगी, न्यू बेसिक पे निकल कर आ रही है, कितनी आ रही है 22,937 रुपए 37 रुपए। अगर हम इसको राउंड फिगर करें, ठीक है, ये आपकी न्यू बेसिक पे है। ठीक है, अगर इसको हम राउंड फिगर करें तो समथिंग 23,000 के आसपास चली जाएगी। ठीक है, ये 37 से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर एग्जैक्टली 23,000 रुपए के आसपास चली जाएगी ना। तो 23,000 रुपए राउंड फिगर करने पर यहाँ पर हो रहे हैं 23,000 के समथिंग। ठीक है, तो ये नंबर कहीं ना कहीं इससे मैच हो रहा है। यहाँ पर 23,500 यहाँ पर NE5 कैटेगरी के लिए थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद इतना आपको अमाउंट मिलेगा। कितना 23,500 रुपए। ठीक है, तो इस नंबर और जो हमने कैलकुलेट करके निकाला 23,000 रुपए लगभग बराबर आ रहा है, 500 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है। लेकिन 500 रुपए से यहाँ पर ज्यादा तो नहीं जा रहा है, 23,000 24,000 तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पर 23,000 रुपए हो रहा है। मतलब ये जो यहाँ पर कैलकुलेशन करके ही रखा गया है NE5 का। ठीक है, बोर्ड द्वारा अप्रूवल दिया गया कि आपको 11 नए पे स्केल दिए गए और उनका थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद उनका जो बेसिक है फिक्सेशन पहले ही कर दिया गया है कि आपको इतना मिलेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था और कैलकुलेशन किया तो लगभग सटीक आया। ठीक है, अब एक और कैलकुलेशन करके देख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। NE11 का जो कि सबसे बड़ी कैटेगरी है। ठीक है, इसका भी आपको समझ में आएगा, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो हाई पे जाता है इसका। ठीक है, होने की सबसे मध्यम, ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर सरकार ने कितना यहाँ पर फिक्स किया है, सरकार ने किया भाई साहब 40,000 फिक्स किया है। ठीक है, यानी कि भाई साहब जो NE11 कैटेगरी में आते हैं थर्ड पीआरसी लागू होगी तो NE11 कैटेगरी वालों को 40,000 रुपए बेसिक इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, अब कैसे मिलेगा देखिए, ये मिनिमम है। आप इससे बढ़ेंगे धीरे धीरे आपका आईडीए वगैरह जो सब कुछ आपको मिलेगा, 3% इंक्रीमेंट मिलेगा तो वो बढ़ेगा, लेकिन इतना आपकी बेसिक हो जाएगी। अब देखिए यहां पर NE11 वालों की जो पुरानी बेसिक है वो कितनी है 16,370 रुपए, तो भाई साहब आपकी पुरानी बेसिक ही है। ठीक है, इसका 119.5% अगर निकालेंगे तो कितना बैठेगा 19,562 रुपए। इसका 119.5% बैठ रहा है, ये आईडीए बैठ रहा है। ठीक है, अब यहां पर हमें इन दोनों को जोड़ लेना है। इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना निकल कर आएगा यहां पर 35,932। ठीक है, अब यहां पर 35,932 का हमें फिटमेंट निकालना है तो कितना निकलेगा 3,593 रुपए। ठीक है, अब हमें ये फिटमेंट निकल कर आया है। ठीक है, 15% और सॉरी 15% लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी 15 डाल दिया, हमने 10% के हिसाब से किया था, इसके लिए सॉरी, थोड़ी सी गलती हो जाती कभी कभी कैलकुलेशन में। तो ये 10% हमने फिटमेंट लिया है। ठीक है,
10% फिटमेंट जो कि हमने मान के चला था। यहाँ पर भी मैंने 15% लिख दिया क्या? हाँ यार, बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो चलो सर, इसके लिए सॉरी, लेकिन ये 10% फिटमेंट पर हमने सारा कैलकुलेट किया है। वो क्या है, कर्मचारी 15% मांग रहे हैं तो मेरे दिमाग में 15% रह गया, ठीक है, लेकिन हमने 10% पर कैलकुलेट किया है सारा का सारा, ठीक है। तो हमने 10% फिटमेंट लिया है, तो आप कैलकुलेशन देखो, आपको भी सटीक आएगी अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो। 10% फिटमेंट लिया है तो ये फिटमेंट 3593 रुपए निकल कर आया है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो आपकी न्यू बेसिक सैलरी निकल कर आ जाएगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वाली, ठीक है। तो न्यू बेसिक सैलरी कितनी आ रही है? ये आ रही है 39,525 के करीब, ठीक है। तो भाई साहब, ये जो आपकी न्यू सैलरी बन रही है इसके लगभग बनी कि नहीं? यानी कि 39,525 रुपया को राउंड फिगर करेंगे तो कहीं ना कहीं 40,000 के बराबर आ रही है, ठीक है। 40,000 से ऊपर नहीं जा रही है। तो यानी कि जो बोर्ड द्वारा अप्रूव किए गए 11 यहाँ पर नए पे स्केल ये सही है, ठीक है। 19,000 एनी 1 के लिए 19,000, एनी 5 मध्यम वर्ग के लिए 23,500 और एनी 11 के लिए 40,000, ठीक है। ये सब थर्ड पीआरसी लागू होने की बाद के पे स्केल आप पर लागू होंगे, ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। तो यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं फिर से आपको रिवाइज करके जरूर बताऊंगा या फिर कमेंट में डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस कैलकुलेशन से रिलेटेड आपका जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।